हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। एक नए व्लॉग की शुरुआत भी कर ही लेते हैं। दिन की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन व्लॉग की शुरुआत हम बहुत लेट कर रहे हैं। आज का दिन ना बहुत हेक्टिक दिन था। मतलब इतना काम था कि कुछ गेस्ट भी आए थे, उनको भी चेकआउट करवाना था, और फिर काम वाले थे, उनका भी आज काम खत्म था तो उनको भी विदा करना था। और फिर मतलब आज बहुत दिन इतना ज़्यादा काम वाला था, तो फिर मैं ब्लॉगिंग मतलब कैमरा उठाने का टाइम ही नहीं मिला। तो मैं सोचा शाम को चल ही रहे हैं, तो आज आपको काम तो हमेशा ही दिखाते हैं, आज आपको सगाई दिखाते हैं। और आज ना मेरे मामा की सगाई है, तो फिर मैं और मम्मी वहीं जा रहे हैं। पहले तो मम्मी को मंगोली जाना है। मंगोली मेरी ताई का मायका है ना, तो वहाँ मेरी बहन की शादी थी, तो शादी में मम्मी को बेटा हुआ था, तो पहले मम्मी को वहाँ जाना है, मम्मी और मेरे को, और फिर वहाँ से सगाई में। तो मम्मी जा रही है सचिन के साथ और मैं जा रहा हूँ खुद इससे चलता हूँ, क्योंकि मैंने बोला मम्मी तो उसके साथ ही चले जा, इसका भरोसा नहीं है, कहीं भी बंद हो जाएगा। जैसे हम लोग ना मस्तूरा में पहुंचे, यहाँ पे इतनी खतरनाक बारिश हुई, मुंह पे आ रही थी, पूरे ओले भी पड़ रहे थे और बारिश भी पूरी मुंह पे आ रही थी। और मैंने ना तो हेलमेट पहना था, सचिन भाई ने तो हेलमेट भी पहना था, और मम्मी उसके पीछे ढक रही थी, लेकिन मैंने बोला भाई यही रोक दे, और बाइक हमने खड़ी करी और फिर होटल में, पता नहीं किसी का होटल है, घुस गया हम अंदर। बारिश आज का शाम को ना हमेशा हो रही है, और आधा घंटे 1 घंटे के लिए हो रही है, उसके बाद तो आज का मौसम पता नहीं क्या रहेगा, देखते हैं फिर। तो ये खच्चर जा रहा है केदारनाथ आपकी सेवा के लिए। अभी बारिश बहुत तेज आ गई, आज ये पता नहीं कहाँ होल्ड करेंगे, लेकिन निकल तो गए हैं लोग। तो कुछ लोग तो ऐसे पूरे अपना बोरी बिस्तर लेके चलते हैं, और जो देखो बैग भी लटकाए हुए हैं उसने खच्चर में। और कुछ लोग क्या करते हैं कि खच्चरों को ना ट्रॉले पे रखते हैं और फिर वहां तक छोड़ देते हैं। उनको लंबा चलना तो नहीं है, इसलिए वो खच्चर ट्रॉले में रखते हैं। और कुछ लोग ऐसा पूरा पैदल चलते हैं, यहाँ से पूरा 50 से 60 किलोमीटर है, और पूरा पैदल ही चलते हैं वो लोग। और खच्चर वाले ना लगभग यहाँ से मतलब रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से, और फिर चमोली से भी जाते हैं। चमोली से लोग गोपेश्वर मंडल वगैरह से पीछे पीछे रास्ते से होके आते हैं, और कुछ ये रुद्रप्रयाग से नीचे सारे, मतलब जब भी 6 महीने का ये केदारनाथ वाला कपाट खुलता है ना, तो पूरे सब लोगों के लिए रोजगार खुल जाता है। तो इसीलिए बहुत लोग, जब कोविड का पिछले टाइम सीन हुआ था तो बहुत चिड़चिड़े हो गए थे कि मतलब काम तो था नहीं 6 महीने, तो इसलिए वो चिड़चिड़ापन ज्यादा आ गया था उनमें। और अभी जब इस साल ये सीजन खुला तो लोग भर भर के जा रहे हैं, और यात्रियों की बुकिंग भी तो खतरनाक ही हो रही है, मतलब भीड़ भयंकर वाली रहेगी इस बार। फिलहाल ना हम लोग आए मैकेनिक के पास। अब मैकेनिक के पास आने का कारण ये था कि हम जैसी बारिश बंद हुई तो सीधे निकल गए, और जैसे निकल ही रहे थे तो गाड़ी ना अचानक से सीधे बंद ही हो गई। न तो उसका हॉर्न बज रहा था, न गाड़ी स्टार्ट हो रही थी, बड़ी दिक्कत हो गई थी। फिर वहाँ पे थोड़ा दिखाया, मैंने सेल्फ वगैरह मारा तो कुछ स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने चेक किया, हो ही नहीं रहा था। तो फिर मैकेनिक के पास, थोड़ा नीचे ही था, मेरे को जाना ऊपर के रास्ते था, लेकिन मैकेनिक नीचे वाले रास्ते पे था, तो आधा किलोमीटर नीचे आना पड़ा मेरे को। तो फिलहाल जब आ ही रखे थे ना, तो मैंने सोचा यार इसकी चेन भी ना पूरी ढीली हो रखी थी, और ऐसे धक्के धक्के ले जाके पापा भी ले आए थे। पापा ने कल इसका सेल्फ भी काम नहीं करता, पापा ने वो डलवा दिया था, लेकिन वो उसके बाद नीचे से उसकी चेन खराब हो गई थी। पापा वहाँ पे भीड़ लगी थी, पापा को घर भी आना था, तो पापा ने अभी मेरे को बोला कि जब जाए रखा तो एक काम कर ले, उसकी चेन भी ठीक करवा ले। तो इसकी चेन भी करवाते, थोड़ा सा वो उसका तार ना शायद शॉर्ट हो गया। तार ना शॉर्ट होने का कारण ये था कि उसमें शायद बारिश इतनी तेज लगी, उसके साथ गाड़ी चली रही थी और उसमें पानी पड़ गया। पानी तो वैसे तो इफेक्ट करता नहीं है, लेकिन जब पानी चल रही थी ना, बहुत स्पीड से आ रहा था मैं, तो पानी उसके अंदर पड़ा और उसका तार ना पूरा शॉर्ट हो गया। तो फिर हो गया कांड, और तो फिर कराते हैं इसको रिपेयर। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मंगोली में, ताई के मायके, मतलब नानी के यहाँ। और ये बारिश ना आज पीछा नहीं छोड़ के, गाड़ी सही कराई, वहाँ पे थोड़ा सही थी, जब हम अंदर बैठे थे तब तो सही थी, लेकिन जैसे हम निकले फिर बारिश स्टार्ट हो गई, और फटाफट सामान रखा मार्केट से, और पहले ये काम करते फिर भागते हैं ऊपर सगाई में नानी के यहाँ। आज नानी के यहाँ ही घूमना हो रहा है, एक नानी से दूसरी नानी के यहाँ। और यहाँ देखो रास्ता ना एकदम पूरा बढ़िया रास्ता है, ऐसा नहीं लग रहा कि हम कहीं मतलब कहीं दूसरे गांव में जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कहीं शहरों की गलियों में जा रहे हैं। साहिल को गुड़ू कागची डेडी बट वेज
हाँ तक नहीं जान। मुझे तो पता नहीं एक्चुअली, क्योंकि वो रास्ता ना पूरा नया बन गया तो मैं भूल गया हूँ रास्ता। तो अभी वो छोटी बच्ची मिली तो उसने बता दिया कहाँ से जाना है। एक्चुअली यहाँ शादी ना कल हो गई थी और हमारे पास मम्मी को कल भेजा गया था। ताई तो कल आ गई थी, मम्मी का भी प्रोग्राम कल ही बन रहा था। लेकिन मम्मी ने बोला कि यार कल टाइम मिला नहीं, तो मम्मी ने बोला मैं कल सगाई में जा ही रही हूँ तो कल वहीं से जाके मिल लूंगी, वहां मतलब शामिल हो जाऊंगा। और फिर आज बहन लोग ससुराल मतलब शादी कल हुई तो आज वो वहाँ है, आज वो यहाँ आएंगे दार्जिलिंग में। तो मैं जिनको जानता हूँ ना, साहिल भाई लोग, प्रिया, वो तो सारे बहन के भेजने ससुराल जा रहे हैं। और ना यहाँ सारे नए नए मुखड़े दिख रहे हैं, उनको देख के ना थोड़ा सा ऐसे एकदम से फ्रंट पे नहीं हो रहा। तो फिर मैंने बोला है तो मम्मी तू उनसे मिल ले, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अच्छा चाय, धन्यवाद। तो कहा एक मिनट। और फिलहाल इसकी तो बहुत सख्त जरूरत थी, क्योंकि एक तो बारिश पूरी भयंकर वाली आ रही थी और ठंड में हालत मोट नीले हो गए मेरे। अब ऐसा लग रहा है ना मैं जैसे ऊपर जाऊंगा ना वहां तो सीधे मैं सो ही जाऊंगा, बिस्तर लेके फटाफट सो ही जाऊंगा। तो जब भी किसी घर में पहली बार जाते हैं ना तो तिलक लगा के ये देके स्वागत करते हैं, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मजाक कर रहा हूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ अ जोक। इसको रखते हैं, संभालते हैं। अब दे दिया तो संभालते हैं। वैसे इसको मैंने मना कर दिया था, जबरदस्ती रख दीजिए आप, जबरदस्ती होता है इसमें। आगे वाला देने को दे देता है लेकिन मन करता है यार पकड़ लो, लेकिन बार बार दिखाना पड़ता है, छोड़ दे यार, नहीं नहीं रहने दो, लेकिन फिर लास्ट टाइम पकड़ना ही पड़ता है। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, और अगर ना कोई कहेगा कि दिल्ली में 45 डिग्री पे अभी टेम्परेचर गया हुआ है तो कसम से विश्वास नहीं आएगा। यहाँ इतना ठंडा हो रहा है ना, अगर कुछ लोग ये वीडियो थोड़ा लेट देखेंगे ना वो बोलेंगे कि यार ये वीडियो तो अगर सितंबर का वीडियो है, लेकिन ये मई का मंथ चल रहा है और इतनी ठंड हो रही ना भाई साहब। ये जैकेट अगर गलती से ले आया मैं, मतलब नहीं रख रहा था, मम्मी ने मना कर दिया जैकेट मत रख, लेकिन अपनी सेफ्टी अपने हाथों में मैं रख दिया बैग में, काम भी आ गया। और जो मंगोली गांव है, मंगोली गांव से सामने दिखता है गुप्तकाशी, और ये केदारनाथ की पहाड़ियां, और उखीमठ इस साइड पे। और इस गांव का ना 2012 का इतिहास ना बहुत खराब था। 2012 में ना यहाँ इतनी भयंकर आपदा आई थी ना, यहाँ ऊपर से अब बादल फटा था और पूरा गांव उस सैलाब में पूरा डूब गया था। मतलब ये घर तो जितने भी नए दिख रहे ना, पुराना एक घर दिख रहा है वहाँ बीच पे, ये वाला। पूरा गांव ना मतलब ऐसा तहस नहस हो गया था, और तब से गांव में काफी डेवलप हो गया। इसी कारण मैं रास्ता भी भूल गया था। अभी रास्ता पूरा नया बन गया ना वहाँ पे, और गांव में देखो पूरे नए मकान। और मम्मी को पूछते हैं मम्मी को मायके जाने की कैसी खुशी हो रही है, क्या खुशी में? मम्मी ना करी यहाँ कितना साल बाद जाने तो 5-6 महीना, ये मी नानी 3-4 साल बहुत बोले। 5-6 महीने में जा रहा, मैं तो बहुत टाइम बाद जा रहा, पता नहीं कितना साल हो गया। मेरे को लगता है 5-6 साल बाद जा रहा हूँ मैं। अब वही होता ना, कभी कॉलेज का टाइम था, कभी अब घर पे काम, सारा दिमाग खराब। और मेरी मम्मी को ना चलने की आदत बिल्कुल नहीं है, मतलब घर से रोड पे पैर रखो और 10 कदम चलो घर आ जाता है। और आज ना मम्मी का हालत खराब हो गया और बोल रही कि यार ये तो बहुत दूर हो गया। और जब पहले मम्मी का जो मायका है ना बंदपानी, वहाँ भी पूरा पैदल उखीमठ मार्केट से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ना था, लेकिन अब पूरा रोड चले गया तो फिर दिक्कत नहीं होती है। और मम्मी को एक्चुअली आदत है भी नहीं, तो बोले भी क्या, इसलिए ऐसे हाँप रही है देखो। तो फिलहाल हम लोग पहुंच गए नानी के घर पे, और मार्केट से सामान लेते लेते ना बहुत टाइम हो गया था। तो फिर अंधेरा इतना ज्यादा हो गया कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाहर। जो नानी का घर मतलब जो गांव है ना वो ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा, और आगे के पूरे व्यू पूरा लाइट है, बस लाइट ही दिख रही है, पूरा अंधेरा हो रखा तो कुछ दिखेगा नहीं। तो पहले खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे।
बड़ा मामा हो तेरा जने का लोग हो जा अरे कुकिंग माँ का विसर्जन लिया कुकी मसला नहीं है तो मेहंदी तो फिलहाल आज आपने देखा कि सगाई की मेहंदी कैसे होते हैं। ज्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं होता, बहुत छोटा प्रोग्राम होता है। और क्योंकि इसके बाद तो शादी होनी है तो इस प्रोग्राम को थोड़ा छोटा ही रखते हैं। सगाई में मेहंदी जो होती है ना, इसको प्रोग्राम को छोटा ही रखते हैं। रिंग सेरेमनी तो कल होगी। और ये मैं आपको बता दूं कि ये मेरा भी पहला, मतलब मैं भी पहली बारी की सगाई में जाऊंगा और तो उसके हिसाब से मैं आपको बेटर दिखा पाऊंगा। मतलब मैं कभी आज तक दीदी लोगों की सगाई मैंने घर में करी, घर में बहुत गया हूँ, लेकिन ऐसी कहीं बाहर निकल के, जैसे मामा की सगाई में पहली बार है ये मेरे लिए। और सगाई शादी तो बहुत करी है, लेकिन सगाई पहली बार है, तो इसको मैं आपको बहुत बेटर तरीके से दिखाऊंगा। और कल एक नया गांव एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।